अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने दिनों से मेरा यूट्यूब से ब्रेक चल रहा था, छुट्टी चल रही थी, तो मैं वापस आ गई हूँ यूट्यूब पर। तो हम असल में बच्चों का वेकेशन था, तो हम लोग दुबई में नहीं थे, दुबई से बाहर गए थे। कहाँ गए थे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उसी का मैंने व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया है। आपने देखा रात का टाइम है और हम लोग अपना सामान वगैरह लोड करके और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और ऑलमोस्ट एयरपोर्ट आ भी गया है। तो बच्चों की वेकेशन सर्दियों में थी, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक भी लेते हैं यूट्यूब से। और थोड़ा हम लोग को टाइम भी एक्चुअली देखा जाए तो टाइम नहीं मिल रहा था, बिज़ी हो गई थी मैं। तो इस वजह से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं करी थी। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और बच्चों का वेकेशन ख़त्म हो गया है, अभी तो हम लोग दुबई में वापस आ गए हैं, मगर वीडियोस जो है मेरी लेट जा रही हैं। एयरपोर्ट की तरफ आ गए हैं हम लोग और टैक्सी बुक करके आए थे। और जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे क्रिसमस का टाइम चल रहा था, तो इस वजह से हर जगह ना आपको क्रिसमस ट्री और क्रिसमस की डेकोरेशन, न्यू ईयर की डेकोरेशन भी देखने को मिलेंगी पूरे व्लॉग में। तो हम लोग काउंटर पर आ गए हैं बोर्डिंग के लिए। तो अपना जो भी है लगेज वगैरह सब हम लोगों ने दे दिया और जो भी बोर्डिंग पास वगैरह है वो सब ले लिया। अब देखिए शायद कितना बड़ा सूटकेस उठाने की कोशिश कर रहा है हेल्प करने की। तो बोर्डिंग वगैरह हो गई। बोर्डिंग पास लेने के बाद हम लोग इधर मेट्रो की तरफ आ गए हैं, क्योंकि दुबई का एयरपोर्ट तो जानते हैं बहुत बड़ा है, एक एक टर्मिनल जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये मेट्रो से ही जाना पड़ता है दूसरी जगह, जिधर हमारा टर्मिनल है, जिधर हमारी फ़्लाइट है। तो हम लोग उधर की तरफ जा रहे हैं। देखिए जोहान को मैंने पकड़ा हुआ है और ये दुबई का टर्मिनल 3 था। और देखिए हम लोग सबसे एकदम आगे बैठे हुए थे, तो मेट्रो चल रही है। और यहाँ पे जो मेट्रो चलती है ना, वो विदाउट एनी ड्राइवर्स के चलती है, ऑटोमेटिक मेट्रो चलती है। देख सकते हैं आप, मेट्रो सीधी जा रही है और यहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं है और ना ही इसके पीछे शायद कोई ड्राइवर होता है। तो फिर मेट्रो से बाहर निकलने के बाद बच्चे थोड़ा सा, हम लोग की असल में लेट नाइट फ्लाइट थी, तो बच्चे थोड़ा सा नींद में आ रहे थे, तो हम लोग ने स्ट्रॉलर उठा लिया था। और यहाँ पे देखिए चेक करने आए थे, ईके की जो फ़्लाइट है एमिरेट्स की, देखने आए थे कि कितने बजे है। तो इतनी सारी फ़्लाइट्स थी रात में कि मतलब एक के बाद एक इतनी सारी फ़्लाइट्स, उसकी डिटेल्स लिखी हुई थी। और फिर हम लोग ने सोचा, हम लोग डिनर भी करके नहीं निकले थे, हम लोग ने सोचा चलो चलते हैं और थोड़ा कुछ खा लेते हैं लाउंज में। तो फिर हम लोग लाउंज में आए और हम लोग ने बहुत थोड़ा सा राइस खाया था और बच्चों के लिए हम लोगों ने केक वगैरह ले लिया था। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए मैं पास्ता लेकर आई थी, नहीं खाए। सैंडविच लेकर आई थी, नहीं खाया बच्चों ने, खाली केक खाया और जूस पिया। और हम लोग ने भी थोड़ा सा राइस लाया था, वो खाया। और फिर करेंसी एक्सचेंज की तरफ आए और एक्सचेंज कराने लगे, क्योंकि दूसरे कंट्री में जहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा वहाँ की करेंसी भी होनी चाहिए। और देख सकते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो टोरंटो जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग अपने देवर देवरानी से मिलने जा रहे हैं। आप लोगों ने इन लोगों को हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था, जब हम यूरोप की ट्रिप पे गए थे ना, उसमें देखा था। तो उन्हीं देवर लोगों के घर जा रहे हैं हम लोग। बच्चों की छुट्टियाँ थी, बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे, अपने कज़िन से उनको मिलना था, अपने चाचू चाची से मिलना था, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए हमारी फ़्लाइट खड़ी है, वो भी डबल डेकर फ़्लाइट है। दूर की जो भी लॉन्ग डिस्टेंस की, लॉन्ग डेस्टिनेशन की जो भी फ़्लाइट्स होती है एमिरेट्स की तरफ से ना, वो डबल डेकर ही चलती है, डबल फ्लोर की फ़्लाइट होती है। ऊपर की तरफ जो है पूरा बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास होता है और नीचे की तरफ इकोनॉमी क्लास होता है। तो ये देखिए फ़्लाइट बस टेक ऑफ करने लगी है और विंडो की सीट मुझे नहीं मिली थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा दूर से उतारा ताकि आप लोग को दिखा सकूं। और हमारी जो फ़्लाइट, हमारी जो सीट्स थी ना, थोड़ी डिफरेंट मिली थी। 2 एक तरफ मिली थी, 2 दूसरे साइड मिली थी। तो मैं और जायद एक साइड बैठे थे और जोहान और हस्बैंड दूसरे साइड बैठे थे। तो ये देखिए फ़्लाइट उड़ने के कुछ देर के बाद यहाँ पे खाना आ गया, तो वही मैं दिखा रही थी आपको। और देखिए जायद सो चुका था, क्योंकि लेट नाइट फ़्लाइट थी, मैंने बताया। तो फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत खाना खाया और सो गए। सो के उठे तो वहाँ पे उन लोगों ने किचन ना ओपन कर दिया था। इस तरह से किचन ओपन कर देते हैं, आपको जो भी उठाना है आप लेके खा सकते हैं। और फिर बच्चे जो है देखिए उठ गए थोड़ा सा, मैंने उठाया और देखिए एकदम अंधेरा है फ़्लाइट में, सिर्फ टीवी की स्क्रीन की लाइट जल रही है। और जोहान जो है ना, हमारे साथ वाली रो में पहली सीट पे कोई बैठा था, उसके बाद में जो 2 सीट थी ना बीच की, उस पर हस्बैंड और जोहान बैठा हुआ था। तो इसलिए एक ही रो थी, मगर अलग अलग हम लोग बैठे हुए थे।
और यहाँ पे देखिए सेकेंड मील आया जाहिद का, और जाहिद खुश हो गया कि मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये जो था ना ये ब्रेकफास्ट था। इसके पहले भी एक मील और आया था जो कि पिज़्ज़ा आया था। जो हम लोग की जो फ़्लाइट थी वो 14.5 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो हम लोग को 3 मील मिले थे। फर्स्ट मिला था हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिला था, उसके बाद स्नैक्स मील पिज़्ज़ा मिला था, उसके बाद अब हम लोग को जो मिला है ना वो लंच मिला है। लंच में प्रॉपर देखिए राइस वगैरह सैलड दिया है, नहीं पास्ता था, बच्चों के टिफ़िन में पास्ता था बच्चों की प्लेट्स में, और ये जूसेस वगैरह सब इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। और क्रिसमस का टाइम था तो देखिए रेनडियर बना हुआ है और केक के ऊपर, जो कि बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा था, बच्चे तो देख के खुश हो गए। और मैं और जायद एक साइड बैठे थे और दुहान थोड़ा दूसरे साइड बैठा था। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं। और बच्चे जो है ना वो सो गए थे, तो बच्चों को बेचारों को गिफ्ट भी नहीं मिला, वरना एमिरेट्स की फ़्लाइट में ना गिफ्ट देते हैं। जायद का तो रखा हुआ था मगर जोहान को नहीं मिल पाया क्योंकि जोहान सेंटर में था और अंधेरा भी था, शायद उन लोगों ने नहीं देखा था, तो फिर हम लोग ने याद भी नहीं दिलाया जोहान को, वरना फिर वो रोता। और जब हम लोग लैंड करने वाले थे 14.5 घंटे हम लोगों ने, मतलब समझ लीजिए 14 घंटे तो हम लोग ने अंधेरा ही अंधेरा देखा, क्योंकि हम लोग रात में फ्लाई किए थे और जिधर जिधर ये फ्लाइट जा रही थी उन सब जगह रात थी, तो सिर्फ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। और जब लैंड होने वाली थी ना तो 15 मिनट पहले हम लोग को थोड़ा उजाला नज़र आया। ये देख सकते हैं पूरा रोशनी रोशनी, यानी अभी सुबह हुई है। और ऊपर से देखिए विंडो में लैंडिंग, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ क्योंकि विंडो से मैं नहीं देख पा रही हूँ, और पूरी बर्फ़ बर्फ़ ठंडा ठंडा कुछ ऊपर से नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोग कनाडा जा रहे हैं। कनाडा की कैपिटल है, शायद कैपिटल नहीं मगर उनकी उसकी कमर्शियल कैपिटल है टोरंटो कनाडा की, मगर असल जो कैपिटल है वो ओटावा है। तो कनाडा हम लोग लैंड हो गए फाइनली। ये देखिए हमारी फ़्लाइट खड़ी है जिससे अभी हम लोग ट्रैवल करके आए हैं। इतनी भारी फ़्लाइट और हवा में इतनी देर तक, मतलब कभी कभी ध्यान से सोचो तो इतना ताज्जुब होता है। और हम लोग ये देखिए ये पूरा कनाडा का एयरपोर्ट है। हम लोग ने इमिग्रेशन वगैरह भी कर लिया और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह में आप जानते हैं रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। और हमारा लगेज भी आ गया था और बस हम लोग ने जैकेट निकाली। ये सारी जैकेट्स ना मैंने एक छोटे से सूटकेस में अलग से रखा था कि जैसे ही हम लोग लैंड करेंगे ग्लव्स टोपी जैकेट सब निकालेंगे, क्योंकि पता था कि वहाँ पहुँचते ही साथ ठंड होने वाली है। और देखिए इतनी ठंड है कि बच्चे मुंह से ना कोहरा निकाल रहे हैं, मुंह से धुआं निकल रहा है सांस ले रहे हैं। तो और हम लोग वेट कर रहे थे, हमारा जो देवर है वो लेने आना वाला था, तो देवर आया और फिर हम लोग निकल पड़े। ये देखिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं था खड़े होने का, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया उस टाइम पे, और बस सामान लोड किया और घर आ गए। घर आते साथ ही मेरा फ़ोन पता नहीं बैग में किधर घुस गया था, मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया जब हम लोग एंट्री मारे। और यहाँ पे देखिए हम लोग घर में आ गए हैं और आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा जैकेट वैकेट उतार दिए हैं। और देवर जो है वो देखिए पानी की बोतल लेकर आए हम लोगों के लिए कि भाई भाभी अभी आए हो तो बोतल वाला पानी पियो, ऐसा ना हो आते साथ सर्दी हो जाए। और बच्चे देखिए आते साथ अपने दोस्तों अपने कज़न के साथ लग गए। और यहाँ पे बिरयानी की तैयारी हो रही है। ये हैदराबादी बिरयानी बन रही है, ये मैरिनेट करके रखा हुआ था किचन देवरानी ने। और अब इसके ऊपर ना बॉइल्ड राइस मिलाएंगे। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो तुरंत बिरयानी के लिए खड़ी हो गई कि मैं बिरयानी जल्दी जल्दी बना देती हूँ, मतलब बिरयानी रख देती हूँ क्योंकि दम होने में टाइम लगेगा, फिर कुछ दूसरा करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चावल जो है ना बॉयल हो रहे हैं, बस चिकन मैरिनेट किया था उसके ऊपर बॉइल्ड चावल डाल दिया था। अब इसमें ना वो तली हुई प्याज वगैरह सब डालेंगे और पुदीना हरा धनिया और हरी मिर्चें ये सारी चीज़ें डाल के और तब इसको ना दम पे रख देंगे। और ये जो है जो बेकिंग ट्रे है ये देख सकते हैं, ये फॉइल वाली ट्रे है, कोई स्टील की या प्लास्टिक की ट्रे नहीं है। इसको डायरेक्ट इसको अवन में डालेंगे। तो ऊपर से देखिए घी लगा के गार्निशिंग वगैरह हो रही है। बाकी सब गार्निशिंग करने के बाद फॉइल से इसको रैप कर दिया। अब इसको देखिए माइक्रोवेव में डाल रहे हैं, माइक्रोवेव में नहीं सॉरी, गैस का जो चूल्हे के नीचे जो अवन होता है ना, अवन के अंदर इसको हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लिए डाल दिया था। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, बिरयानी अभी नहीं खाई। और यहाँ पे देखिए जो मैं गिफ्ट्स लेकर आई थी तो मैं अपना पिटारा खोल के बैठ गई। हाँ फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था ना, तो फ़ोन मैंने चार्ज पे लगा दिया और तो इस वजह से पूरी तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हुई। और नाश्ता वगैरह किया था, आलू का पराठा आया था, चाय वाय सब बाहर से आई हुई थी। तो यहाँ पे जो मैं कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी तो मैं वो दिखा रही थी। अच्छा अभी पेयर मैच होने के लिए हम लोग ने फिर इधर से भी लिया रिजवान के लिए। तुम लोग ट्यूनिंग करना रिजवान, ट्यूनिंग मतलब दोनों साथ साथ पहनना।
अब ये परफेक्ट लिया है, देख साइज सही है क्या? परफेक्ट है मेरे लिए तो सही है। बस हो गया भाभी, थैंक यू सो मच। रिजवान वो पहन के बैठी है अब रिजवान। ये भी ये एक और रिजवान का। ये भी हम लोग की तरफ से। चाहिए देखो मिसबा सही आ रहा है क्या? मोहम्मद भाई, मेरे को ये डियोर वाला रिजी के लिए चाहिए बस, ऐसा वाला। आ रहा है, चेक करो। ओह नाइस, ये वो अमीरी टाइप सा जो हमने बना था, ओह बहुत मस्त कलर है। तो ये सब देख सकते हैं, हम लोग गिफ्ट्स लेके गए थे सबके लिए, तो सबको मैंने दिया। और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो मेरी देवरानी का भाई है मिसबा, तो वो भी खुश हो गया, उसको भी बहुत पसंद आया। और यहाँ पे मेरी देवरानी ने खुद भी बहुत सारे ड्रेसेस मंगाए थे, तो जो कि मेरी दूसरी देवरानी को बोल के मंगाया था, तो वो उन्होंने भेजा था। तो वही हम लोग चेक कर रहे थे कि आ रहा है कि नहीं अरमान को, मगर थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया था क्योंकि दूसरी जो भाभी है ना उन्होंने देखा नहीं था। और यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई लेकर गई थी, मंगाया था देवरानी ने, तो अच्छा हुआ मैं ये वाली कढ़ाई लेके गई, मैं डोगे वाली गोल वाली कढ़ाई नहीं लेके गई। बाद में देखा तो जो मेरी देवरानी का जो चूल्हा है ना वो स्टोव वाला है, मतलब प्लेट वाला चूल्हा है, बर्नर वाला नहीं है, तो ये आराम से टिक जाएगा। वो डोंगे वाली लेकर आती ना तो वो नहीं टिक पाती, तो मैं इसको वही समझा रही थी, तो उसको बड़ी सी कढ़ाई चाहिए थी। और यहाँ पे देखिए बच्चे जो है, ऐसा जेट लैग हुआ कि दिन भर हम लोग नहीं सोए, मगर जैसे ही शाम हुई 6 बजे 7 बजे बच्चे जो है एकदम बैठ गए, मतलब सोने लगे। और यहाँ पे देखिए दादी ने प्लेट भेजी थी, अरमान की दादी ने यानी मेरी सास ने प्लेट भेजी थी अरमान के लिए, जो सारे बच्चों के पास है, अरमान को ही नहीं पहुँच पाई थी, तो सबसे लेट जो है अरमान को मिली है। तो यहाँ पे देखिए वो प्लेट, सारे बच्चे इसी में खाना खाते हैं माशाल्लाह से। दो नहीं है, एक ही है बाबा, एक है। I can see my face. और यहाँ पे अरमान की दादी ने अरमान के लिए कुछ डॉलर्स भेजे थे, तो मैं वही दे रही थी। दादी ने बोला था, मतलब मेरी सास ने, कि उसको दे देना, उसको जो भी चाहिए रहेगा वो दिला देना। तो देखिए किस कर रहा है डॉलर के ऊपर। ताई को पप्पू करो, ताई को पप्पू करो। अरे वाह भाई वाह, बोलो थैंक यू, I love you बोलो, I love you। और यहाँ पे देखिए मेरी देवरानी ने नेचोस का सालसा सॉस मंगाया था, जो कि इतना बड़ा सा है, और वो कप की जैसे लेके बैठे थे, जैसे कोई ट्रॉफी वगैरह नहीं जीत के आता है कप, उस जैसा लेके फोटो खिंचवा रही थी और दिखा रही थी। और इतना भारी था, हम लोग ने बोला इमिग्रेशन में अगर हम लोग को पकड़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इतना इतना सारा, जो इतना बड़ा सा जो पैकेट डब्बा है इसका सालसा का। तो सब लोग बहुत खुश हुए, सबको बहुत गिफ्ट्स पसंद आए माशाल्लाह से। और अरमान के लिए जो भी लेके गए थे हम लोग सब उसको बराबर से आया। और यहाँ पे देखिए देवर के लिए और देवर के लिए बेटे के लिए सेम कंदूरा लेके गए थे, क्योंकि नमाज पढ़ने जाएंगे तो दोनों पहन के जाएंगे। और देखिए कंदूरा, मैंने कहा चेक करो बराबर से आ रहा है, तो उसको सालसा की बॉटल ही नहीं छूट रही है उससे। और यहाँ देखिए जब तक हम लोग ने गिफ्ट्स वगैरह दिए तब तक बिरयानी अच्छे से दम हो चुकी थी, और देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में खुशबू फैल गई थी। ये दम वाली बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे हम लोग आराम से सो के उठे, आराम से क्या सो के उठे, हम लोग जब रात में सोए हैं तो जल्दी सो गए, 9 बजे हम लोग सो गए और सुबह 5 बजे हम लोग की आँख खुल गई। जब हमारी आँख खुली तो देखा कि सब पूरा घर सो रहा था और बच्चे रात में बिना खाए पिए सो गए थे, बच्चों को भूख लगी थी। तो हम लोग पूरा किचन में ढूंढ ढूंढ के चाय की पत्ती किधर रखी, चीनी किधर रखी, अंडे किधर रखे, ब्रेड किधर रखा है, ढूंढ ढूंढ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बनाया, खाया और फिर से सो गए। उसके बाद दोबारा से उठे तो घर के पास ही इन लोगों के ना लाइब्रेरी है, तो बच्चों को, मेरी देवरानी जो थी उसको था कि जैसे ही बच्चे आएंगे बच्चों को सबसे पहले लाइब्रेरी लेके जाऊंगी। और देखिए हम लोग अच्छे से टोपी वोपी जैकेट वैकेट पहन के लाइब्रेरी की तरफ चले गए। और यहाँ पे बुक्स है, बच्चों का अलग से पूरा कॉर्नर है। और बाहर तो इतनी ठंड थी, जब अंदर आए तो गर्मी से फील होने लगी, कितनी इतना अच्छा, मतलब हॉट था, हीटिंग सिस्टम इतनी अच्छी होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग अपना बुक्स वुक्स ढूंढने में लगे हुए हैं, और छोटे से कंप्यूटर था उसमें गेम खेल रहे थे। तो जायद भी अपनी बुक सेलेक्ट कर रहा था। तो 1 हफ्ते के लिए बुक लेके जा सकते हैं आराम से, जितनी भी बुक्स लेनी है आप लेके जाइए, आराम से पढ़िए और 1 हफ्ते बाद रिटर्न कर दीजिए। कभी कभी 1 हफ्ते से लेट भी हो जाता है, बस उनको रिटर्न करना होता है।
रिटर्न आप नहीं करेंगे तो फिर आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, अदरवाइज चाहे आप जितने दिन तक पढ़ के रिटर्न करिए। और यहाँ पे देखिए लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था, खाली हमारे बच्चों की आवाज़ आ रही थी, खामोशी के साथ बुक पढ़ने में लगे हुए थे। और मैं वही देख के हैरान हो गई कि यहाँ पे कितनी अच्छे अच्छे बुक्स है, रेसिपीज़ की बुक है, एयर फ्रायर की बुक है। तो मैं बोली कितना अच्छा है यहाँ पर, और आराम से बुक लेके जाओ, रेसिपी वगैरह बनाओ, फिर उसके बाद लाके वापस कर दो। तो जिन सारे जो भी स्नैक्स, मफ़िन वगैरह, केक वगैरह था ना, उसकी एयर फ्रायर में जो भी बनता है उसकी थी। और बहुत सारे गार्डनिंग की, खाने की, आप हर तरह की बुक ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेजेस लिखे, हिंदी, उर्दू, बंगाली, चाइनीज़, हर लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल थी। और बच्चे बस यहाँ पे अपना ड्राइंग करने में लगे हुए हैं। फिर हम लोग बाहर निकल के आए और बाहर का वेदर देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, एकदम इतना अच्छा दिख रहा है। मतलब धूप नहीं निकली थी और स्नो भी नहीं गिरी हुई थी, शायद हल्की हल्की ड्रिजलिंग हुई थी। फिर हम लोग घर आ गए थे, चाय वाय हम लोगों ने पी। शाम को हम लोग उनके घर के करीब में मॉल था, वहाँ चले गए, थोड़ा मॉल एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। और वहाँ पे ऐसा होता है ना कि बाहर आपको इतनी ठंड लगेगी कि आपको डबल, ट्रिपल, 3 लेयर्स कपड़े पहनने पड़ेंगे, मगर जैसे ही आप मॉल में या घर के अंदर आते हैं ना तो इतनी अच्छी हीटिंग रहती है, आराम से 24-25 डिग्री होता है कि वहाँ आपको गर्मी लगने लगेगी। वो जो जैकेट आपने मोटे मोटे पहन के आए हैं ना, वो सब आपको उतारना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा डेकोरेशन था क्रिसमस का, और बच्चों ने अपना गेम सेंटर देख लिया, तो आर्केड, तो बच्चे उधर ही आ गए और अपना गेम वेम खेलने में लग गए और खूब इंजॉय कर रहे थे बच्चे। ये हम लोग का सेकेंड डे ही था। और एक्चुअली में शाम में ना बच्चों को नींद आने लग रही है जल्दी, तो हम लोग बच्चों को बाहर लेकर आ गए थे कि बच्चे कम से कम अपने टाइम से सोएं और सुबह टाइम से उठें, ताकि बच्चों का जेट लैग और हम सब का जेट लैग ख़त्म हो। मगर क्या, अब ऐसा हुआ था कि 1 हफ्ते तक यही सीन चल रहा था। बच्चे रात में ऑलमोस्ट बिना डिनर किए सो जा रहे थे और सुबह जल्दी उठ जा रहे थे, और हम लोग को भी उठा, जब बच्चे उठ जाएंगे तो हम लोग को भी उठना ही पड़ता था। तो ना हमारी नींद हो रही थी ना बच्चों की। बच्चों ने अच्छे से गेम वेम खेला, सबने एंजॉय किया, और हम लोग फिर बाहर निकले घर के लिए। तो देखा तो बाहर हल्की हल्की बारिश हुई थी, पूरी रोड वोड गीली थी। तो वही देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ कि जिस एरिया में ये लोग रहते हैं, मेरे देवर लोग कनाडा में, तो उसमें मतलब पूरा देसीपन आपको मिलेगा। देसी लोग, अपने इंडियन पाकिस्तानी वाले लोग दिखेंगे, वहाँ की शॉप्स दिखेंगी, ग्रोसरी वैसी दिखेगी आपको, होटल्स, रेस्टोरेंट दिखेंगे, लोग भी वही दिखेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अलग कहीं आए हैं। और यहाँ पे देखिए सलाम कोला कुछ करके न्यू निकला हुआ था, तो वही दिखा रहे थे मेरे देवर, क्योंकि सारे वो जो कोक वोक है ना, तो सब बैन किया हुआ है वहाँ पर। पैलेस्टीन में जो वॉर चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बैन करी गई हैं। तो ये तो बहुत अच्छा एफर्ट है, एक्चुअली हम लोग ने भी किया हुआ था। और आप देख सकते हैं ओमान चिप्स, वो एक ग्रोसरी शॉप लेके गया था जहाँ पे पूरे देसी आइटम थे जो दुबई में मिलते हैं। मतलब आपको मिस नहीं करेंगे, अगर जो दुबई से जा रहे हैं वो मिस नहीं करेंगे कि मैं दुबई से कहाँ आ गया हूँ, मतलब अंग्रेज़ एक कंट्री में। आपको पूरी देसी आइटम मिलेगी। देखिए बकलावा वगैरह, हर एक चीज़ जो भी दुबई में मिलती है, जो भी इंडिया में मिलती है, इंडिया के प्रोडक्ट्स, दुबई के प्रोडक्ट्स, और मीट वगैरह सब हलाल मिलते हैं। तो आराम से आप रह सकते हैं, आपको फ़ील नहीं होगा कि आप ऐसे कंट्री में आए हैं जहाँ पे मतलब पूरा अंग्रेज़ मुल्क है, पूरा इंग्लिश, पूरा वहाँ के लोग हैं, मगर ऐसा आपको फील नहीं होगा। और वहाँ पे ना प्लाजा की जैसे होता है, एक के बाद एक सारे अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग मतलब दुकानें होती है। तो हम लोग बाहर निकले और फिर देखिए इस एरिया में तो मतलब बारिश ही नहीं हुई थी। और एक देखिए, सारे आपको मैं दिखाती हूँ, सारे लोकल अपना देसी टाइप के खाने दिखेंगे आपको, रेस्टोरेंट दिखेंगे। इस तरह का प्लाजा होता है, लाइन से राउंड अबाउट की जैसे, मतलब गोल सा पूरा प्लाजा बना हुआ होता है। बीच में पार्किंग करके आराम से जाओ आप लोग, और जो भी जिस रेस्टोरेंट में जाना है आपको या कहीं पे भी जाना है, वहाँ पे डेंटल क्लिनिक, सुपरमार्केट सब इसी तरह के होते हैं। मॉल्स में भी होते हैं, मगर ज़्यादातर वहाँ पे इस तरह के प्लाजाज बने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सब अपना इंडियन पाकिस्तानी क्यूजीन ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बादामी करके एक स्वीट शॉप थी जहाँ हम लोग गए थे चाय पीने के लिए, और वहाँ पे गरम गरम जलेबी बनती है, तो जलेबी वगैरह खाने के लिए। और देखिए पूरे चाट आइटम, समोसा, कड़क चाय सब मिल रही है। और यहाँ पे देखिए गरम गरम जलेबी जो है वो छन रही है। तो हम लोग वहाँ पे गए और हम लोग ने गरम गरम
जलेबी खाई, हर तरह की अपनी मिठाई है। आपको इतनी तो वैरायटी दुबई में नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे मिली है। मतलब जिस तरह से इंडिया में रहती है ना, उस तरह से सारे किस्म की मिठाई थी। ऊपर भजिए, पकौड़े, खस्ता, ब्रेड पकौड़े, जो भी आपको खाना है वो सब ले सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा ये सब खाई चीज़ें और फिर चाय वाय लिया। और देखिए कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, और पब्लिक भी वैसे ही है। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के, मेरा देवर लेकर आया कि चलिए आपको गरम गरम डोनट्स खिलाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्पी क्रीमी करके एक डोनट्स का था। पूरे जो मिसेस आगा एरिया में यही एक है, यहीं से सब जगह सप्लाई होती है। तो ताज़े ताज़े गरम गरम बन रहे हैं और आप शीशे में से देख सकते हैं। ये देखिए, पहले उधर मशीन में बना है, कटिंग हुई है, फिर यहाँ पे फ्राई हो रहा है। फ्राई होने के बाद इधर आप देखेंगे फ्लिप होगा, मतलब पलटेगा। ये डोनट्स पलट रहे हैं, इधर से फ्लिप अपने आप होता है मशीन से। तो इधर से आप देखिए, यहाँ पे डोनट्स फ्राई, एक साइड फ्राई हो गए हैं, तल चुके हैं। अब वो अपने आप पलट रहा है मशीन से। तो किसी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मशीन कर रही है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्राई होके दोनों तरफ गोल्डन फ्राई हो गया है। फ्राई होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसकी लेयरिंग होती है ना, ऊपर से ग्लेज़, जो ओरिजिनल जो डोनट्स होता है उसमें शुगर कोटिंग होती है ना, ग्लेज ऊपर से डलता है। वो देखिए, वो डलने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम शाइनी शाइनी, एकदम इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा एकदम। हम लोग ने खाया तो इतना मज़ा आया खा के, मैं तो रोज़ दिल होता था खाने का। और एक साइड देखिए पूरे सारे चॉकलेट वाले अलग अलग फ्लेवर के डोनट्स रखे हुए थे, और एक साइड एकदम गरम गरम फ्रेश ओरिजिनल डोनट्स जो है वो थे। तो हम लोगों ने वही डोनट्स लिया। यहाँ पे देखिए फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से मशीन में डोनट्स बन रहे हैं, उसकी कटिंग हो रही है, मतलब और फिर मतलब वो फ्राई हो रहे हैं इस तरह से। मतलब ऐसे डोनट्स कभी नहीं खाए, इतने मुलायम, इतने सॉफ्ट, गरम गरम, इतने अच्छे। ऊपर से शुगर कोटिंग होती है ना, इतना ज़बरदस्त, ऐसे मतलब उसको दबाओ तो ऐसे पिचक जाता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। अब जब थोड़ी देर के बाद उसको रख दो, वो शुगर कोटिंग जम जाती है ना ऊपर से, तो वो कड़क हो जाते हैं, मगर बहुत मज़े के थे। और यहाँ पे देखिए फिर घर आए हम लोग, और कुकिंग की तैयारी हो रही थी। और हम लोग ने बोला कि भाई आज कुछ हम लोगों को लाइट सा खिलाओ, कुछ खिचड़ी विचड़ी। तो वो अपने हैदराबादी स्टाइल की, ये देखिए आलू कीमा बन रहा है, और एक साइड खिचड़ी बना रही थी मेरी देवरानी। पूरा हैदराबादी का हम लोगों ने एक से एक खाना खाया, एक्सप्लोर किया हैदराबादी स्टाइल में। और यहाँ पे देखिए खिचड़ी बन चुकी है और कीमा बन रहा है। और यहाँ पे देखिए सब खाना खाने के लिए बैठ गए। अच्छा, जो कढ़ाई में लेकर आई थी ना दुबई से, आज उसका उद्घाटन हुआ था, उसी में ही आज कीमा बना था। तो खाना बहुत मज़े का था, एकदम हैदराबादी स्टाइल। तो मज़ा आ गया खा के। मेरी देवरानी हैदराबाद की है। और हम लोग कनाडा जहाँ गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। वहाँ पे मगरिब की नमाज जो है वो 4:30 बजे होती है, 2:30 बजे असर की अजान हो जाती थी, और इशा की अजान 6 बजे हो जाती थी। तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। तो आप लोग को ज़्यादातर ना मेरे व्लॉग्स में अंधेरा अंधेरा नज़र आएगा, तो परेशान मत होइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और कनाडा के और भी व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आगे भी। तो फिर मिलती हूँ जल्दी ही इंशाअल्लाह। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।